हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी और कैसे से स्टडी कर रहे होंगे और बहुत अच्छा से स्टडी कर रहे होंगे। और हम आपके लिए क्लास 9th का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है उत्तक टिश्यू, आज हम उसी के अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे और 58 को प्रश्न है। हम इसे बारी बारी से 58 को संपूर्ण आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारे रैंकर साइंस क्लासेस पर आपका स्वागत है और हम देर ना करें क्लास को शुरू करते हैं। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देर ना करें, हम क्लास को शुरू करते हैं। 1 नंबर चलते हैं। 1 नंबर में कहते हैं एक पादप उत्तक का नाम बताइए। कहता है दोस्तों एक पादप उत्तक का नाम बताइए। तो इसका हो जाएगा विभज्योतकी। विभज्योतकी उत्तक, ठीक है, नोट करते जाइए आप लोग भी। दूसरा नंबर कहते हैं जड़ के शीर्ष पर कौन उत्तक पाए जाते हैं। तो जड़ के शीर्ष पर कौन उत्तक पाए जाते हैं। तो विभज्योतकी उत्तक पाए जाते हैं, नोट कर लीजिए। 3 नंबर में कहते हैं सरल उत्तक के 2 उदाहरण बताइए। कहता है दोस्तों सरल उत्तक के 2 उदाहरण बताइए। तो 1 नंबर में हो जाएगा पेरेनकाइमा। क्या हो जाएगा? पेरेनकाइमा, ठीक है। 2 नंबर में हो जाएगा 2 नंबर में क्या हो जाएगा? पेरेनकाइमा हुआ ना, कोलेनकाइमा। 2 नंबर में कोलेनकाइमा, ठीक है। 1 नंबर में पोलेनकाइमा, दूसरे नंबर में कोलेनकाइमा। चौथा नंबर चलते हैं किस उत्तक की कोशिकाएं सदा विभाजित होती हैं। दोस्तों किस उत्तक की कोशिकाएं सदा विभाजित होती हैं। तो आपको बता दें हम कि किस उत्तक की कोशिका सदा विभाजित होती हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन तो यही होगा, विभज्योतकी की, ठीक है, नोट कर लीजिए। 5वां नंबर है विभज्योतकी उत्तक की किस आधार पर विभाजित किया जाता है। विभज्योतकी उत्तक की किस आधार पर विभाजित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा यह उत्तक स्थिति के आधार पर और निम्नलिखित में 3 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर हम लिख देते हैं, नोट कर लीजिए, शीर्षस। 1 नंबर में हो जाएगा शीर्षस। 2 नंबर में हो जाएगा आपका पार्श्वस, ठीक है। 3 नंबर में हो जाएगा आपका अंतवेशी, ठीक है, नोट कर लीजिए, अंतर्वेशी। 6ठा नंबर है किस सरल उत्तक की अंतर कोशिकीय स्थान होती हैं। किस सरल उत्तक में अंतर कोशिकीय स्थान होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरेनकाइमा, ठीक है। 6ठा नंबर आंसर हो जाएगा पेरेनकाइमा, तो नोट कर लीजिए। 7वां नंबर है 2 उत्तकों के नाम बताइए जो पौधे में यांत्रिक सलाह आते हैं। कहता है दोस्तों 2 उत्तक का नाम बताइए जो यांत्रिक में सहायता प्रदान करते हैं। तो यही है, एक है कोलेनकाइमा, एक है पेरेनकाइमा। 7 नंबर एक है पोलेनकाइमा, एक है कोलेनकाइमा, ठीक है। 8 नंबर चलते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। वैसा मृदुत्तक को क्या कहते हैं। दोस्तों वैसा मृदुत्तक को क्या कहते हैं जो पौधे हैं। वैसा मृदुत्तक को क्या कहते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर जी, वैसा मृदुत्तक को क्या कहते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। तो इसका आ जाएगा कोलेनकाइमा, लिख देते हैं कोलेनकाइमा, ठीक है, नोट कर लीजिए। 9th नंबर चलते हैं किस उत्तक की कोशिकाओं में
भित्ति अनियमित दंड से कोना पर मोटा होते हैं। भित्ति अनियमित दंड से कोना होते हैं तो कोएलिन कामा यही होगा। ठीक है, कोएलिन कामा। 10 नंबर देखते हैं हम लोग। ओ सॉरी बच्चों, हम ध्यान नहीं दिए। ठीक है, अब इसका हो जाएगा 9 नंबर का हो जाएगा स्क्रीन कामा, कोएलिन कामा। ठीक है, 9 नंबर का हो जाएगा वही कोएलिन कामा। 8 नंबर का कोएलिन कामा। 10 नंबर का आंसर देखते हैं। नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? नारियल का रेशा जो होता है किस उत्तक का बना होता है? तो आपको बता दें कि नारियल की रेशा जो है स्क्रीन कामा, लिख देते हैं यहाँ पर स्क्रीन कामा। ठीक है, स्क्रीन कामा का बना होते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। चलते हैं अब हम अगले 11 नंबर हो गया। 10 नंबर 11 नंबर पर चलते हैं। ठीक है, तो 11 नंबर में कहते हैं मृदुतक कोशिकाओं को 2 विशेषता बताइए। तो दोस्तों, मृदुतक की कोशिकाएं को 2 विशेषताएं बताइए। तो हम लोग इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो कहता है मृदुतक कोशिकाएं, मृदुतक जो कोशिकाओं होते हैं, इसका आंसर हम डीप में देंगे, मतलब पेपर में उतार कर देंगे। थोड़ा सा लॉन्ग है इसका आंसर, इसीलिए हम उतार देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर 11 नंबर का देखिए यहाँ पर 11 नंबर का आंसर है मृदुतक की कोशिकाएं जीवित होते हैं। ठीक है दोस्तों, मृदुतक की कोशिकाएं जीवित होते हैं एवं उसका जो कोशिकाएं होते हैं बीच अंतर कोशिकीय स्थान मजबूत होते हैं। ठीक है, इसका अंतर कोशिका मौजूद है। हमारा है रैंकर साइंस क्लासेस पर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर कर दीजिए। चलते हैं हम लोग अब 12 नंबर पर। ठीक है, 12 नंबर कहते हैं 2 स्थिति पादप उत्तक का नाम बताइए। कहता है 2 स्थिति पादप उत्तक का नाम बताइए। तो हम यहीं पर लिख देते हैं 2 स्थिति पादप उत्तक का नाम। एक नंबर हो जाएगा विभज्योतकी। ठीक है, विभज्योतकी। ठीक है, दूसरा नंबर हो जाएगा आपका स्थिति उत्तक। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। जाइलम का निर्माण किस तत्वों से होता है? तो दोस्तों, जाइलम का जो निर्माण होते हैं किस तत्वों से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाहिनिकाएं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वाहिनिकाएं। नोट कर लीजिए। 14 नंबर चलते हैं। जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों, इसका है जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तो जाइलम का मुख्य काम है पौधों को यांत्रिक प्रदान करना। पौधा का जो होता है यांत्रिक सहारा या यांत्रिक प्रदान करना। तो इसका सीधा लिख दो प्रदान क्या? यांत्रिक प्रदान। ठीक है, 15 नंबर फ्लोएम किन तत्वों से बना है? तो फ्लोएम किन तत्वों से बना है? इसका भी थोड़ा सा लॉन्ग होगा, तो हम कॉपी के डायग्राम से आपको बताते हैं 15 नंबर का आंसर। ठीक है, तो 15 नंबर का आंसर देखिए। 15 नंबर आंसर है फ्लोएम का निर्माण चालनी नलिकाएं को सह कोशिकाएं। इसका होता है फ्लोएम का निर्माण चालनी नलिकाएं सह कोशिकाएं
तंतु तथा फ्लोयम पेरेनकाइमा नामक तत्वों से होता है। पेरेनकाइमा तत्वों नामक से होते हैं। ठीक है। तो 15 नंबर हो गया। हम चलते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर में कहते हैं किस ऊतक द्वारा पौधे में खाद्य पदार्थ का समूहन होता है। तो किस ऊतक द्वारा पौधे में खाद्य पदार्थ का समूहन होते हैं। तो हम कह देंगे फ्लोयम में। किसमें? फ्लोयम में। ठीक है। चलते हैं 17 नंबर। किन्हें दो प्रकार के एपिथेलियम ऊतक के नाम बताइए। किन्हें दो प्रकार के एपिथेलियम का नाम बताइए। तो एक हो जाएगा एपिथेलियम एक नंबर में हो जाएगा एपिथेलियम। 2 नंबर में हो जाएगा हेलो दोस्तों, तो ये इसको काट दीजिए। हम आपको डीप में बता देते हैं, इसको काट दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो सॉरी 17 नंबर जो गलती हो गया इसको सुधार देते हैं। तो इसका 1 नंबर का आंसर हो जाएगा। कहता है कि किन्हें दो प्रकार के एपिथेलियम ऊतक के नाम लिखे। तो 1 नंबर हो जाएगा सल्की या सल्काब एपिथेलियम। सल्की या सल्काब एपिथेलियम। 2 नंबर है स्तंभाकार एपिथेलियम। ठीक है, स्तंभाकार एपिथेलियम 2 नंबर हो गया। 1 नंबर हो गया सल्की या सल्काब एपिथेलियम। तो अब हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। 17 नंबर हो गया, 18 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, तो 18 नंबर कहता है त्वचा की सतह। कहता है दोस्तों त्वचा की सतह पर किस प्रकार की एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं। त्वचा की सतह पर किस प्रकार की एपिथेलियम पाए जाते हैं। तो यही पाए जाते हैं, एक यही सल्की या सल्काब एपिथेलियम। ठीक है, यही 1 नंबर जो है यही आंसर आप नोट कर लीजिए, सल्की या सल्काब एपिथेलियम। ठीक है। 19 नंबर देखते हैं पश्चिमाभि एपिथेलियम की सिरिया में होने वाले गति को क्या कहते हैं। पश्चिमाभि जो है 19 नंबर है पश्चिमाभि एपिथेलियम की सिलिया में होने वाली गति क्या कहलाते हैं। तो इसका हो जाएगा आंसर सिलियारी। ठीक है, नोट कर लीजिए। 20 नंबर आंसर है संयोजी ऊतक के कोई 2 उदाहरण दे। संयोजी ऊतक की कोई 2 उदाहरण दे। तो इसका हो जाएगा संयोजी ऊतक की कोई 2 उदाहरण। तो 1 नंबर में हो जाएगा, आप नोट कर लीजिए। 1 नंबर हो जाएगा तरल संयोजी ऊतक। ठीक है। 2 नंबर हो जाए, यहाँ पर लिख देते हैं 2 नंबर हो जाएगा कंकाल ऊतक। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो 21 नंबर देखेंगे संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो संयोजी ऊतक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, संयोजी ऊतक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक नंबर में है वास्तविक संयोजी ऊतक। 1 नंबर का हेडिंग नोट कर लीजिए, वास्तविक संयोजी ऊतक। 2 नंबर है तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, 1 नंबर है वास्तविक संयोजी ऊतक। 2 नंबर है तरल ऊतक संयोजी ऊतक। और तीसरा है कंकाल संयोजी ऊतक। ठीक है, तीसरा है कंकाल संयोजी ऊतक। तो अब हम चलते हैं 21 नंबर हो गया। 22 नंबर एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाले 2 प्रकार की कोशिकाओं का नाम लिखे। कहता है एरियोलो ऊतक में पाए जाने वाले 2 प्रकार की कोशिकाओं का नाम लिखे। 2 प्रकार का कोशिकाओं यहाँ पर लिख देते हैं। इसका बस नोट का जगह है यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 प्रकार के कोशिकाओं का नाम लिखे। तो 1 नंबर में लिख लीजिए हिस्योसाइट। ठीक है, हिस्योसाइट लिखिए। 2 नंबर में लिख लीजिए
प्लाज्मा 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 कोशिकाएं। ठीक है, प्लाज्मा कोशिकाएं। हो गया दोनों टा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों सब हल्ला कर रहा था, इसके लिए सॉरी। क्लास को शुरू करते हैं। तो 23 नंबर का है, एडिपोज ऊतक में पाए जाने वाले संचित भोजन पदार्थ क्या है? कहता है एपिडीज में पाए जाने वाले संचित भोजन पदार्थ क्या? ठीक है दोस्तों, तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका, 23 नंबर का आंसर हो जाएगा वसा। नोट कर लीजिए, 23 नंबर का आंसर हो जाएगा वसा। 24 नंबर देखते हैं, स्थितियों में मांसपेशियां में जोड़ने वाली ऊतक क्या कहलाते हैं? स्थितियों में जब मांसपेशियां जोड़ते हैं, स्थितियों में का मांसपेशियां जो उसका जोड़ते हैं उसका क्या नाम है? इसका नाम है डेंटस। ठीक है। 25 नंबर देखते हैं, स्थिति में स्थिति से जोड़ने वाली ऊतक को क्या कहते हैं? स्थिति में जो स्थिति को जोड़ने वाली ऊतक को हम लिंगामेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लिंगामेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 26 नंबर देखते हैं, दो मुख्य प्रकार के कंकाल ऊतक का नाम लिखे। दो मुख्य प्रकार के ऊतक का कंकाल का नाम लिखिए। तो एक नंबर में नोट कर लीजिए, अस्थि। ठीक है, एक नंबर को अस्थि हो जाएगा। 2 नंबर में हो जाएगा आपका उपास्थि। ठीक है, 2 नंबर लिख लीजिए उपास्थि। एक नंबर को अस्थि, 2 नंबर के उपास्थि। नोट कर लीजिए, अस्थि उपास्थि। 26 नंबर हो गया। 27 नंबर देखते हैं, उपास्थि के मैट्रिक्स में पाए जाने वाले कोशिकाएं क्या कहलाते हैं? उपास्थि के मैट्रिक्स में पाए जाने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? देखिए। ठीक है दोस्तों, तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा कॉन्ड्रियोब्लास्ट। ठीक है, नोट कर लीजिए, कॉन्ड्रियोब्लास्ट। 28 नंबर देखते हैं, दो प्रकार के ऊतक संयोजी ऊतक के नाम लिखे। 2 प्रकार के ऊतक संयोजी ऊतक के नाम लिखे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं रक्त। एक नंबर हो गया, हाँ रक्त। 2 नंबर नोट कर लीजिए, लसिका। ठीक है, लसिका। 2 नंबर लसिका, 1 नंबर रक्त। ठीक है, तो 29 नंबर देखते हैं, रक्त के प्लाज्मा में पाए जाने वाले तीन प्रकार की रुधिर कणिकाएं कौन कौन है? कहता है दोस्तों, रक्त के प्लाज्मा में पाए जाने वाले 3 प्रकार के रुधिर कणिकाएं कौन कौन होते हैं? तो 3 प्रकार के बोले हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, तीनों प्रकार के नाम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका 1 नंबर हो जाएगा लाल रुधिर कणिकाएं, 2 नंबर हो जाएगा श्वेत रुधिर कणिकाएं, 3 नंबर हो जाएगा प्लेटलेट रुधिर कणिकाएं। तो नोट कर लीजिए, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट रुधिर कणिकाएं। तो नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, शारीरिक अंगों में गति किस प्रकार के ऊतक के कारण होते हैं? शारीरिक अंगों में गति किस प्रकार के ऊतक के कारण होते हैं? तो हम 30 नंबर का आंसर हो जाएगा पेशीय ऊतक के गति कारण। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन नंबर देखते हैं, जंतुओं का मस्तिष्क का किस प्रकार के ऊतक में बना होता है? जंतुओं का जो मस्तिष्क होता है वो तंत्रिका ऊतक का बना होता है। यहाँ पर लिख देते हैं तंत्रिका ऊतक का बना होता है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो 32 नंबर क्वेश्चन आंसर है, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या कहलाती है? तंत्रिका कहाँ पर होता है? मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क में तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन कहलाते हैं। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या कहलाता है? न्यूरॉन।
10वां का एग्ज़ाम है बिहार बोर्ड में, इसका आया था, तो इसका इम्पोर्टेंट है, VVI मान लीजिए, 10वां में आ सकता है। तो 33 नंबर सवाल देखते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों के क्षुद्रभूत संरचना के लिए क्या व्याख्या करते हैं? तो बच्चों, बहुकोशिकीय जीवों में कार्य करने की दृश्यता पूर्व संचालित करने की क्या कहलाते हैं? तो इसका शॉर्टकट आंसर दीजिए, बेसी घुमाइए फिर सीधा आंसर इसका लिख दीजिए उत्तक, नोट कर लीजिए उत्तक, डायरेक्ट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन नंबर देखते हैं। समान उत्पत्ति तथा समान कार्य। देखिए बच्चों, समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपीड़ित करने वाली कोशिकाओं के समूह, करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? बिल्कुल यही जवाब होगा, बिल्कुल यही जवाब होगा, उत्तक। इसका भी उत्तक होगा, नोट कर लीजिए। 35 नंबर हो गया, नहीं 35 नंबर देखिए। तने की चौड़ाई में वृद्धि किन उत्तकों के निर्माण से होता है? तने जो है बच्चों, पेड़ का सबसे ऊपरी तने की चौड़ाई में वृद्धि किन उत्तकों के कारण होता है? तो पार्श्व विभज्योति उत्तक, हम यहाँ पर लिख देते हैं पार्श्व विभज्योति उत्तक, पार्श्व, ठीक है, पार्श्व विभज्योतिकी, ठीक है, पार्श्व विभज्योतिकी उत्तक, नोट कर लीजिए, पार्श्व विभज्योतिकी उत्तक, पार्श्व विभज्योतिकी उत्तक, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला है 36 नंबर देखिए। पत्तियों के, ठीक है बच्चों, पत्तियों के आधार पर यह टहनी के पर्व के दोनों ओर पाए जाने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? कहते हैं टहनियों के आधार पर पत्तियों में पाए जाने वाले, पत्तियों में 36 नंबर है, पत्तियों में पाए जाने वाले आधार को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा आंसर अंतर्वेशी, ठीक है, अंतर्वेशी, ठीक है, नोट कर लीजिए अंतर्वेशी, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है बच्चों। तो 37 नंबर है। स्थिति उत्तक का निर्माण किस उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप होते हैं? स्थिति उत्तक के निर्माण किस उत्तक के फलस्वरूप होते हैं? तो इसका भी आंसर हो जाएगा, अभी जो 36 नंबर था अंतर्वेशी, इसका भी लिख देते हैं यहाँ पर, नोट कर लीजिए अंतर्वेशी, नोट कर लीजिए इसका भी अंतर्वेशी। 38 नंबर है सरल स्थिति, यहाँ पर है स्थिति उत्तक, यहाँ पर सरल स्थिति उत्तक किस प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है? स्थिति उत्तक किस प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है? तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसका आंसर ये ना होगा, यहाँ पर लिख देते हैं समरूप का, ठीक है, इसका आंसर होगा समरूप, नोट कर लीजिए। 38 नंबर। 39 नंबर देखते हैं। 39 नंबर, जलीय पौधे में, ठीक है, सॉरी बच्चों, जलीय पौधे में मुख्यतः किस प्रकार का उत्तक पाए जाते हैं? जलीय पौधे मतलब जो जल में पौधे होते हैं, उसका जलीय पौधा का मुख्य, जलीय पौधे होते हैं, जलीय पौधे का मुख्य प्रकार जो है उत्तक, उस किस्में होते हैं। तो वायु उत्तक, एरेन कैमा, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, क्या नंबर का आंसर है? 39 नंबर का आंसर, 39 नंबर आंसर है वायु, नोट कर लीजिए आप, वायु उत्तक एरेन कायमा, वायु उत्तक एरेन कायमा, नोट कर लीजिए वायु उत्तक एरेन कायमा, आप नोट कर लीजिए, नोट किए। चलते हैं हम लोग 40 नंबर पर, ठीक है। 40 नंबर का सवाल है, 40 नंबर का, किस उत्तक की कोशिकाएं
लंबी, सक्रिय तथा दोनों सिरा पर नुकीले होते हैं। जैसे कोशिका को मान लीजिए ऊपरी सिरा ऐसे होते हैं, तो ये सिरा क्या होते हैं, दोनों सिरा नुकीले होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा दृढ़ दुक्तक का जो है दोनों सिरा क्या होता है, पूरा ऐसे देखते हैं कृपाल सिंह, इसके तरफ पूरा नुकीला होते हैं, दृढ़ दुक्तक। ठीक है। 41 नंबर का क्वेश्चन है, सूक्ष्म स्थानों पर पाए जाने वाले पौधे में एडर्मिस थर्मस की कोशिकाएं के ऊपर किसका परत होता है। एपिडर्मिस की कोशिकाएं के परत किसका होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या नंबर है, 41 नंबर का आंसर हो, यहाँ पर लिख देते हैं 41 नंबर का आंसर हो जाएगा क्यूरेलर। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका क्यूरेलर। चलते हैं 42 नंबर है, क्या कर्क कोशिकाओं में जीवदर पाए जाते हैं। क्या कर्क कोशिकाओं में जीवदर पाए जाते हैं। यस और नो, क्या होगा, यस और नो ऑप्शन दीजिए। क्या कर्क कोशिकाओं में जीवदर पाए जाते हैं, तो नहीं। क्या कर्क कोशिकाओं में जीवदर पाए जाते हैं, तो नहीं पाए जाते। सब्सक्राइब आप लोग करिएगा, यस और नो, तो सही यस। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं 47 नंबर। ठीक है, 43 नंबर, 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाएं। तो बच्चे 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं बने उत्तक क्या कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं बने उत्तक क्या कहलाते हैं। तो 43 नंबर का आंसर आपको कहाँ पर लिख दें, यहाँ पर तो लिखना गया है पूरे। 43 नंबर का आंसर आपको यहाँ पर लिख देते हैं। 43 नंबर का उत्तक आपको हो जाएगा जटिल। ठीक है, 43 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा जटिल, नोट कर लीजिए। 43 नंबर का आंसर है जटिल होगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो 43 नंबर देखते हैं। 44 नंबर, जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर किसका निर्माण करते हैं। जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर बच्चों किसका निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं जाइलम एवं फ्लोएम किसका निर्माण करता है। तो जाइलम एवं फ्लोएम किसका निर्माण करता है, तो संवहन खंडन का निर्माण करता है। कौन, किसका, संवहन खंडन संवहन। ठीक है, नोट कर लीजिए। 45 नंबर है, 45 दिखाई देते हैं जी, हाँ ठीक है। सहकोशिकाएं चालनी नलिकाएं के किस भाग में अवस्थित रहते हैं। सहकोशिकाएं चालनी नलिकाएं के किस भाग में स्थित रहते हैं। तो पार्श्व भाग में, मतलब पंचमी भाग में। ठीक है, नोट कर लीजिए। 46 नंबर क्वेश्चन आंसर है, दिखाई देते ना जी, हाँ ठीक है। किस तंतु ऊतक की कोशिकाएं सिर्फ फर्श या दीवार पर लगी चटरी ईंटों की तरह दिखाई देते हैं। तो 40 नंबर आंसर है, 40 नंबर आंसर हो जाएगा आपका शकली। ठीक है, कहता है 46 आंसर, किस जंतु तक की कोशिकाएं फर्श या दीवार पर लगी चपटी के ईंटों की तरह होते हैं। तो सल्की की तरह। आप देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन आंसर, 47 नंबर क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ठीक है। किस उत्तक की मुख्य सिर पर सूक्ष्म संकुरी
विद्यमान रहते हैं, संकुली विद्यमान रहते हैं। तो 47 नंबर का आंसर हो जाएगा स्तंभाकार। ठीक है, स्तंभाकार हो जाएगा, नोट कर लीजिए। 48 नंबर है 48 नंबर का क्या कहता है क्वेश्चन सर? छोटा आंत के भीतर, बच्चों छोटा आंत के भीतर स्थित का निर्माण किस ऊतक से होता है? छोटा आंत के भीतर स्थित का अंदर किस आंत के होता है? तो यही हो जाएगा इसका स्तंभाकार। ठीक है, इसका भी आंसर वही हो जाएगा, नोट कर लीजिए। 49 नंबर है घनाकार वस्तुओं, घनाकार कोशिकाओं वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो हम यहाँ पर लिखते हैं घनाकार, जो घना होता है, घनाकार जो कोशिकाओं होते हैं उससे उसका ऊतक है, उस ऊतक को क्या कहते हैं? यहाँ पर लिख देते हैं क्यूवाइडर। ठीक है, दिखाई पड़ता है क्यूवाइडर, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए क्यूवाइडर। तो 49 नंबर हो गया। अब हम 50 नंबर देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो 50 नंबर देखिए, कहता है अंडावाहिनी में अंडाणु की एक ही दिशा में जाने देने, मतलब एक ही दिशा में जाने देता है के लिए इस ऊतक की कोशिकाओं में मदद करते हैं। तो क्या मदद करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमाभि। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमाभि। ठीक है, 50 नंबर आंसर हो जाएगा पश्चिमाभि, नोट कर लीजिए पश्चिमाभि। अब 51 नंबर देखते हैं, 50 नंबर हो गया। 51 नंबर का है एंटीबॉडी का निर्माण किन कोशिकाओं द्वारा होते हैं? तो एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है, ये जो है श्वेत रक्त का निर्माण करते हैं। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन सर देखेंगे, किस ऊतक में तारे जैसे कोशिकाएं पाए जाते हैं? किस ऊतक में तारे जैसे, मतलब तारा देख बुझते हैं ना, तारे जैसे ऊतक पाए जाते हैं? तो जालिकाएं संयोजी तक। तो यहाँ पर लिखते हैं इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पर जालिकित संयोजी। ठीक है, दिखाई देता है जी। ठीक है, नोट कर लीजिए, 52 नंबर आंसर है। 53 नंबर देखते हैं, बाह्यकर्ण में किस प्रकार का ऊतक पाए जाते हैं? बाह्यकर्ण में किस प्रकार के ऊतक पाया जाता है? तो उपास्थि ऊतक पाया जाता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं उपास्थि ऊतक। ठीक है, उपास्थि ऊतक पाए जाते हैं। 54 नंबर है हेवासियन नलिका कहाँ पाए जाते हैं? बच्चों हेवासियन नलिका कहाँ पाए जाते हैं? तो हम आपको बता दें कि हेवासियो नलिका कहाँ पाए जाते हैं? तो मेमिली में। ठीक है बच्चों, तो 54 नंबर का आंसर हो जाएगा मेमिलिया। ठीक है, 55 आंसर है। क्वेश्चन देखते हैं, आयतन के हिसाब से प्लाज्मा और रुधिर का कितना प्रतिशत होता है? आयतन के हिसाब से प्लाज्मा और रुधिर का कितना प्रतिशत? आपको पता होगा कि आयतन के हिसाब से नहीं है पता, तो हम आपको बताते हैं 55%। ठीक है, 55%। 56 नंबर देखते हैं, किस प्रकार की रुधिर कणिकाएं में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं? किस प्रकार की रुधिर कणिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं? तो लाल
उर्धेर, ठीक है, लाल उर्धेर। 57 नंबर देखते हैं। अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को तो सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, आप ही के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, ठीक है। 57 नंबर देखते हैं। लाल उर्धेर कालिकाएँ में पाए जाने वाले प्रोटीन रंजक को क्या कहते हैं? लाल उर्धेर कालिकाएँ में पाए जाने वाले प्रोटीन रंजक को क्या कहते हैं? 57 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कहते हैं? तो हीमोग्लोबिन। तो इसका आंसर हम कर देते हैं हीमोग्लोबिन, नोट कर लीजिए, हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन। 58 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट है, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है, एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की सिराएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़कर क्या बनती है? डेंड्राइट से, इसका आंसर यहाँ देते हैं, डेंड्राइट से जुड़कर क्या बनते हैं? तो इसका आंसर आप लोग दीजिए क्या होगा। नहीं है पता तो हम बताते हैं, नोट कर लीजिए, श्रीनेपस, ठीक है इसका। तो दोस्तों यहाँ तक आपका 58वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। हम यहाँ पर 24 गो है, 24 है ना, देखिए 24 है लघु उत्तरीय प्रश्न, 24 गो है। तो अब हम आपके लिए यही लेकर आए हैं, ठीक है, 24 तो आपके लिए हम लेकर आएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है।